फ्रेंड्स, कविता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही खूबसूरत बूटीज़ लाई हूँ। ये देखिए, ये 1 ईयर बेबी के लिए है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, न्यू लुक वाला है। इसकी झालर दूसरी तरह से मैंने बनाई है। मैं इसको आपको बनाना बताने चाह रही हूँ, किस तरह से मैंने बनाया है। आपको बता दूँ, इसमें मार्कर की बहुत ज़रूरत रहेगी। मैंने हैंडमेड वूलन मार्कर का इस्तेमाल किया है। इसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, वूलन मार्कर बनाने का। सबसे पहले क्या करनी है फ्रेंड्स, हमें 39 फंदे मैंने डाले हैं अपनी सिलाई पर। आप 35 से भी स्टार्ट कर सकती हो। मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ बनाई है, इसलिए मैंने 39 फंदे डाले हैं। अब आपको पूरी सिलाई सीधी बुननी है। ये हमारी पहली सिलाई है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये पहली सिलाई है, इसलिए हम पहली सिलाई अपनी पूरी सीधी बुनेंगे इस तरह से। मैं पूरी सिलाई सीधी बना लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने जो है पहली सिलाई सीधी बुन ली है। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, यानी मेरी ये दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई मुझे किस तरह से बुननी है मैं आपको बता दूँ। इसके लिए फ्रेंड्स, पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। आप देख लीजिए, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे में सिलाई डालकर पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें फंदे बढ़ाने। किस तरह से बढ़ाऊँगी फंदा, मैं चाली नहीं डालूँगी। आप देख लीजिए, इस तरह से करूँगी। कैसे देख लीजिए, इस तरह दोनों उंगली में फंसाया, इस तरह से फंदा बढ़ा के फिर इस तरह से खींच लिया। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक मार्कर लगाऊंगी कि हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। इसलिए इस जानकारी के लिए हमें एक मार्कर लगाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ फंदे बढ़ाने हैं, नहीं तो हम भूल जाते हैं। अब फिर हम फंदे बुनेंगे। फ्रेंड्स, हमें 16 फंदे सीधे बुनने हैं। कितने फंदे में, 1 2 3 6 फंदे में भी इस तरह से मैं 16 फंदे सीधे बुनूंगी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लास्ट का 16। एक बार फिर से काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पे भी फंदे बढ़ाने हैं। इसके लिए क्या करनी है, इस तरह से फिर से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से लेके इस तरह से डाल के इस तरह से खींच लूँगी। फिर एक मार्कर यहाँ पे भी लगाऊंगी कि यहाँ हमें फंदे बढ़ाने हैं, इस जानकारी के लिए। अब मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी। ये सेंटर के हैं, 1 2 और ये 3। फिर एक मैं मार्कर लगाऊंगी यहाँ पे। ये 3 फंदे सेंटर के हो गया। फिर हमें एक फंदा बढ़ाना है यहाँ पे। आप या तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। सॉरी फ्रेंड्स, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, 3 फंदे हमें ना बुनने के पहले ही जो है डाल लेनी है। आपको बता देती हूँ, इस तरह से आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पे, इसको ना बढ़ाएंगे, पहले हम मार्कर लगा लेंगे। इस तरह से इससे आसानी होगी, क्योंकि 16 फंदे ही इधर बचेंगे। अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3 हो गए। फिर एक फंदा और बढ़ाएंगे, ये सेंटर का है। फिर यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, अब देखिए आसानी होगी आपको। 16 फंदे में सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट का 16। अब क्या करना है फ्रेंड्स, फिर हमें एक मार्कर लगा लेना है। सेंटर के 16 फंदे हो गए ना। फिर यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे। फिर दोनों फंदे लास्ट के जो हैं सीधे बुनेंगे। ये देखिए, ये मेरी अब जो है तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई किस तरह से बुननी है फ्रेंड्स, पहला फंदा हमें उतारना है। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मैंने पहला फंदा उतारा और अब सारे फंदे में सीधे बुनने हैं। ये मेरी राइट साइड है। इसमें हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। एक साइड बढ़ेगा, एक साइड पूरा सीधा बुनेगा। इस तरह से हम मार्कर इस तरह सिलाई में उतार लेंगे। हाँ, देख सकते हो। फिर उसके बाद पूरे फंदे जो है सीधे बुनते चले जाएंगे। मैं आपको बुन के दिखाती हूँ।
जो है अपनी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में नहीं बताया कि हमें सिंगल ऊल से ही, आप देख सकते हो, सिंगल से ही जो है फंदे डालने हैं, डबल नहीं करने हैं। डबल नहीं करेंगे नहीं तो हमारा ये सिलाई में जच जाएगा, मोटा मोटा होगा। और इससे सिंगल करने से बहुत आसानी से, बहुत सफाई से सिलाई होगी इसकी। मैंने अब मैं आपको बता देती हूँ अब कैसे बुनना है। आपको बता दिया कि फंदा किस तरह से डालना है, सिंगल ऊन का ही फंदा डालना है। अब मैं आपको बता दूं, ये मेरी तीसरी सिलाई थी, इसको कंप्लीट कर लिया। मैं चौथी सिलाई पे आ गई हूँ। अब देखिए हमारे फंदे बने हैं। पहले हमने एक फंदा उतारा था, दूसरा बुना था और एक फंदे बढ़ाए थे। अब क्या करने हैं, पहला फंदा उतारूंगी, 2 फंदे सीधे बुनूंगी। इसी तरह से बढ़ेंगे फ्रेंड, 3 फंदे होंगे, 4 फंदे होंगे, इसी तरह से सीधे बुनेंगे। फिर एक फंदा इस तरह से मैं बढ़ा दूंगी, ये देखिए। फिर ये मार्कर इस सिलाई पे लगूंगी, फिर 16 फंदे में सीधे बुनूंगी। 16 फंदे मतलब यहाँ तक की, 16 पे ही मार्कर लगा है तो 16 फंदे सीधे बुनेंगे। मेरा ऊन जो है फट गया है इसमें, इस तरह से, ये देखिए। मेरा जो है 16 फंदा है। ये मार्कर के पहले पहले मेरे 16 फंदे आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 16 मार्कर इस सिलाई पे करूँगी मैं। अब यहाँ पे मेरे 5 फंदे होंगे। पहले मैंने 3 बुना था, एक एक फंदे दोनों साइड से बनाए थे। अब फिर हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं, यानी अब मेरे 7 फंदे होंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। अब 5 फंदे में सीधे बुनूंगी, एक फंदा बढ़ाया, 5 फंदा सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब क्या करने हैं, एक फंदे और यहाँ पे बढ़ाऊंगी मैं। इसी तरह से हर सिलाई में बढ़ानी है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा ही बना के बताऊंगी। अब मैं ये मेरे 16 फंदे हैं मार्कर के पहले तक के, सेंटर के जितनी फंदे हैं 16 हैं, मैं 16 फंदे सीधे बुनूंगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो है बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन आप बनाते चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप इस तरह से कई जो है शूज़ बना सकती हैं। पहली बार बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए 16 फंदे में सीधे बुनूंगी। देखिए मैंने 16 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब ये मार्कर मैं इस सिलाई पे डाल दूंगी और एक फंदा यहाँ पे जो है बढ़ा दूंगी। और लास्ट के जो मेरे 3 फंदे हैं उन्हें मैं सीधा बनाऊंगी। ये मेरे 3 फंदे हैं ना, तो मैं इन तीनों को सीधा बुनूंगी। ये मेरी चौथी सिलाई थी फ्रेंड्स, यानी ये मेरी रॉन्ग साइड थी। अब मैं राइट साइड पे हूँ। राइट साइड मुझे क्या करनी है, ये मेरी जो है 5वीं सिलाई है। पूरी फंदे जो है मुझे सीधे बनाने हैं, इसमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं। पहला फंदा उतारूंगी मैं, बाकी सारे फंदे में सीधे बुनूंगी। रॉन्ग साइड हमें नहीं बढ़ाने, एक साइड बढ़ाना है, एक साइड नहीं बढ़ाना है। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह से मैं ये मार्कर इसमें डाल दूंगी। अब सारे फंदे में सीधे बुनूंगी। ओके फ्रेंड्स, मैंने 5वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं 6वीं सिलाई पे हूँ। मैं ये एक बार और बता देती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी। ये देखिए पहला फंदा उतारा मेरा, पहले मेरे 1 थे, फिर 2 हुए, 3 हुए, अब की बार 4 हो जाएंगे, इसलिए मैं 3 फंदे जो है सीधे बुनूंगी। अब यहाँ पे 1 फंदे बढ़ेंगे मेरे। ये देखिए 3 फंदे सीधे बुना, 1 फंदा उतारा, 1 फंदा और मेरा बढ़ गया। इस तरह से बढ़ा दिया मैंने। ये देखिए मार्कर इस सिलाई पे लूँगी, 16 फंदे सीधे बुनूंगी। फ्रेंड्स मेरे सारे फंदे इसी तरह से बढ़ेंगे और हमें इसी तरह से बनाना है जब तक कि हमारे 59 फंदे नहीं हो जाते। मैं 59 फंदे तक इसी तरह से बनाऊंगी। आपको बना के आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। केवल आपको सैंपल इतना बता देती हूँ कि इस तरह से फंदे जो है बढ़ाए जाते हैं। इसमें इस टोज़ में आप जाली डालकर भी बना सकते हो। मैंने जाली डालकर भी टोज़ बनाया है इसके पहले। शूज़ के जितने भी पोर्शन मैंने बनाए हैं नीचे का। अब देखिए फंदे, ये मार्कर में इधर ले लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी 3 थी, फिर 5 हुए, अब 7 हुए। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ से फंदा बढ़ाना है, फिर से साइड से फंदे इसमें बढ़ेंगे और किनारे से लास्ट और स्टार्ट पे बढ़ेंगे। 7 फंदे में सीधे बुनूंगी।
ये देखिए, और ये एक फंदा और बढ़ा दूंगी मैं। फिर ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर ये 16 फंदे बुननी है। फिर उसके बाद यहाँ मार्कर हटाकर फिर एक फंदा बढ़ाना है और 4 फंदे मेरे जो बचेंगे लास्ट के उन्हें सीधे बुननी है। रॉन्ग जो राइट साइड है मेरी, यानी मेरी ये जो है ये जो है 6वीं सिलाई थी। 7वीं सिलाई से जो है मुझे मतलब एक साइड हमें पूरा सीधा बुनना है और एक साइड में हमें पतला बढ़ाना है। बस इतना ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों साइड बढ़ाते हैं, बस एक साइड बढ़ाने एक साइड सीधे बुनने। हर चीज़ में ऐसा होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक साइड से बढ़ाने रहते हैं और एक साइड से सीधा बुनना रहता है, ताकि आपके फंदे जो है एडजस्ट हो जाए जो आपने बढ़ाए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बना के दिखाऊँगी। और फ्रेंड्स मैंने इतना बुन लिया है, ये मेरे 59 फंदे हो चुके हैं और मैंने मतलब इस तरफ बढ़ाया। अब इस समय मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, मेरे रॉन्ग साइड है। अब मुझे रॉन्ग साइड से राइट साइड पे जाना है इसके ये वाला भाग बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले मैं पूरे फंदे जो है सीधे बुनूंगी और ये जो मार्कर लगाया मैंने सब निकाल दूँगी। पहला फंदा उतारा, सारे फंदे सीधे, ये देखिए सारे के सारे फंदे मैं सीधे बुनती चली जाऊँगी इस तरह से। और ये जो मार्कर है मेरा इसको हटा दूंगी। अब हमें मार्कर की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैं बुनती चली जाऊंगी। फ्रेंड्स अब मैं राइट साइड पे आई हूँ। अब मैं अपना नेक्स्ट कलर ऐड करूंगी इसमें और सारी सिलाइयाँ, पूरी सिलाइयाँ मतलब सीधी बुन। अब हमें सीधी उल्टी की सिलाइयाँ बुननी है इस तरह से। मैं सारी सिलाइयाँ इस तरह से सीधी बुनूंगी। ये देखिए पूरी सिलाई मैं सीधी बुनूंगी और रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टी रहेगी। मैंने रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली, मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब मुझे जाली डालने हैं। किस तरह से डालने हैं, ये देखिए पहला फंदा सीधा जाएगा मेरा, फिर ऊन आगे लाऊंगी और 2 का 1 बनाऊंगी। फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा नीचे का भाग बनेगा इस तरह से। फिर ऊन आगे लाऊंगी, 2 का 1 बनाऊंगी। इसी तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई जो है कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फिर ऊन आगे लाऊंगी, 2 का 1 करूंगी। एक मेरी जाली पड़ रही है इसलिए एक फंदा जो 2 का 1 हो रहा है घट रहा है, तो ये जाली पड़ने पे ये बढ़ जा रहा है। ये देखिए ऊन आगे लाऊंगी, 2 का 1 करूंगी। इस तरह से मैं सारे फंदे बुन लूँगी। इस तरह से देखिए मेरे फ्रेंड्स मेरी जाली बन रही है। मैं सारे फंदे इसी तरह से बुन के दिखाऊंगी। कि फ्रेंड्स मैंने सारे फंदे जो कंप्लीट कर लिए। मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बुनी जाएगी। जो जाली वाला फंदा वो भी बुन दिया जाएगा, इससे हमारे फंदे जो है एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए सारे फंदे, ये जाली वाला था उल्टा बुना हमने, फिर ये वाला, फिर ये जाली वाला है, इसको भी हम इसी तरह से जो है उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से मैं सारी सिलाई जो है पूरी अपनी उल्टी बुनूंगी। अभी मुझे एक सीधी और एक उल्टी की और सिलाइयाँ बुननी, 2 सिलाइयाँ और बुननी है जिस तरह से हमने स्टार्ट पे बनाया था उस तरह से, ताकि हमारा ये भाग अच्छे से कम्प्लीटली बन जाए। वैसे मैं सारे फंदे जो है उल्टे बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मेरी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, मैंने उल्टी बुन ली है। अब मैं सीधी साइड पे हूँ। ये देखिए मैं अब पूरी सिलाई जो है सीधी बुनूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं पूरी सिलाई अपनी सीधी बुनती चली जाऊंगी इस तरह से। देखिए मेरा जाली वाला भाग बन गया है। देखिए फ्रेंड राइट साइड मेरी कंप्लीट हो गई है, मैंने सीधी बुन के कंप्लीट कर ली। मैं रॉन्ग साइड पे सारे फंदे उल्टे बुनूंगी। ये मेरी लास्ट सिलाई है, इससे हम 6 सिलाइयाँ हो गई मेरी कम्प्लीटली। इस तरह से मैं सारे फंदे जो है उल्टे बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब मैं राइट साइड पे हूँ। अब मुझे क्या करना है आप ध्यान दीजिएगा। अब हम ब्लैक कलर से बुनेंगे, रेड कलर से नहीं बुनेंगे। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका जो ये वाला भाग है एकदम सीधी सीधे आना चाहिए, नहीं तो हमारा ये जो है बुनाई बैठेगी नहीं। ये देखिए हमारा जाली पड़ा है ना, जाली वाला भाग आना चाहिए एकदम सेंटर तक ही। इसके नीचे वाले भाग से जो है वो करेंगे। ये देखिए फंदा उठाएंगे इसके नीचे वाले भाग का, फिर 2 फंदे का 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर उसके नीचे वाला, ध्यान दीजिएगा जाली एकदम अच्छे से बननी चाहिए हमारी। देखिए यहाँ पे आ रहा है तो इसी पे हम फिर से दोबारा डाल देंगे उसी में, ये जो हमने बुन लिया है इसी पे ही, ताकि हमारा बढ़िया से बैठ जाए, नहीं तो ये बैठता नहीं है। ये देखिए फिर क्या करना है, इसमें डालना है इस तरह से, फिर 2 का 1 करना है। देखिए हमारा बन रहा है। फिर इसके नीचे वाले फंदे में उठाना है, उसके बाद 2 का 1 करना है।
देखिए हमने जो बुना है ये फंदे पूरे दिख रहे हैं आपको अभी। देखिए फिर 1 मिनट, फिर यहाँ से फंदे उठाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये फ्रेंड्स मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, ये इस तरह से बन के आ रहा है। फ्रेंड्स अब हमें रेड कलर के धागे का और उनका कोई काम नहीं था, सो मैंने ये देखिए यहाँ तक का तोड़ लिया है। आप भी इतना तोड़ सकते हो। अब फ्रेंड्स ये तो मेरी पहली सिलाई थी, ये वाला जो हमने बनाया ये मेरी पहली सिलाई माननी चाहिए। अब हमें कितनी बुननी है मैं आपको बता दूँ। देखिए हमें बुनना है 1 2 3 4 5 6 7 14 सिलाइयाँ बनानी है। आप देख सकते हो 1 2 3 सिलाइयों के बाद मैं एक कलर रेड का लगाऊंगी, उसके बाद 3 सिलाइयाँ फिर बुनूंगी, यानी 3 ये नीचे 3 ऊपर 6 और एक ये बीच से सेंटर वाला 7, यानी 14 सिलाइयाँ हमें बनानी है टोटल मिला के। आप देख सकते हो सीधी में सिलाई गई है, फिर रॉन्ग साइड से में हम सीधा बुनेंगे तो ये वाला बन जाएगा भाग। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14 सिलाइयाँ हमें बुननी है। 3 पहले हम ब्लैक कलर की बुनेंगे, फिर 2 हम 6 हम ब्लैक कलर की बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 कलर की हम रेड सिलाई चलाएंगे, फिर हम 6 जो है 6 सिलाई इसकी बनाएंगे, क्या नाम है, ब्लैक कलर की। इस तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये वाला भाग है, ये किस तरह से बनाया गया है इसको मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये वाला भाग मैं बनाऊंगी। इसके लिए क्या करनी है फिर 14 सिलाइयाँ में बनानी है। 6 सिलाइयाँ मेरी ब्लैक की रहेंगी, 2 सिलाइयाँ फिर रेड की, फिर 6 सिलाइयाँ ब्लैक की। ये देखिए इस तरह से सारे फंदे सीधे बुनूंगी मैं आपको पूरा इतना बुन के आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स शॉर्टकट में आप कलर ऐड कर सकती हैं। मैंने एक ही लाइन बनाए हैं, आप 2 लाइन 3 लाइन जितनी भी लाइन्स बनाना चाहें उतनी जो है लाइन्स बना सकती हूँ। ये देखिए, और जैसे मैं 3 लाइन इसकी 6 लाइन्स इसके बनाए हैं, तो आप 2 लाइन्स बनाइए, 4 लाइन्स बनाइए, जो भी मतलब मिक्स करके ही बना सकते हैं। मैंने 2 ही सिलाइयाँ इसकी बनी है रेड की। इस तरह से मैं आपको बना के दिखाऊंगी 14 सिलाई। आपको बता दूं अब हमारा ये जो सेंटर का भाग है ये बनाना है। ये 9 फंदे में बनेगा, 25 फंदे इस साइड, 25 फंदे इस साइड रखने हैं। अब देखिए 25 फंदे तो मैंने इसमें उतार लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दूना 24 1 25। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 1 25। यहाँ पे अब एक मार्कर लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और आप इस तरह से भी इसमें डाल सकते हो। बस केवल निशान है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं। क्या हमारे 9 फंदे रहेंगे, 1 2 3 4 2 8 9। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक धागा अपना ऊन जोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जो है ऊन यहाँ से जोड़ लिया है, सेंटर पे बैक साइड कर दिया और यहाँ का ऊन मैंने तोड़ लिया है लगभग थोड़ी लंबाई लेकर इसकी। अब क्या करूँगी मैं, ये मेरे 25 फंदे, इसमें से एक फंदा इस पे चाहूँगी और हमें इस दोनों फंदे का 2 का 1 करना है। इस तरह से 2 का 1 करेंगे हम। एक फंदा हमने बुन लिया और ये 8 फंदे और बुनेंगे। 9वां फंदा किस तरह बनाया जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से 8 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 9 फंदा। अब इसमें से एक ये वाला लेके एक ये वाला लेके इसको इस सिलाई पे ले लेंगे। एक 25 फंदा है ये, तो मेरा इसमें एक ले लूँगी तो ये मेरा 24 बचेगा। इस तरह से लेके मार्कर लगा दूँगी, फिर इसको जो है 2 का 1 कर दूँगी। इस तरह से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, फिर रॉन्ग साइड से मैं पूरा सीधा बुनूंगी। इस तरह से पूरा सीधा रहेगा। फिर ये राइट साइड आ गई मेरी।
फिर एक फंदा इसमें से लेके इसमें रखूँगी इस तरह से, फिर 2 का 1 कर दूँगी। इस तरह से सारे फंदे सीधे बुनूंगी। अभी मेरा 9वां फंदा बचा है। अब इसमें से एक फंदा इसमें लाऊंगी, ये मार्कर खींच कर इस पे लगा दूंगी। अब इन दोनों का 1 कर दूंगी, 2 फंदे का 1। इसी तरह से हमें बनाना है। फिर ये रॉन्ग साइड पूरी सीधी बुननी है। ठीक है, फिर सीधी बुन लूंगी इस तरह से। फिर राइट साइड आ गई मैं, एक फंदा इसमें से लूंगी मैं, और पीछे ले जाकर 2 का 1 कर लूंगी। इस तरह से हमारे इस साइड के फंदे कटते चले जाएंगे, दोनों साइड के, साइड के। इस तरह से सारे फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें बुनना है। कितना बुनना है मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, अब इसमें का भी 1 लेंगे, ये मार्कर निकाल के इस पे लगा दूंगी मैं। फिर 2 का 1 कर दूंगी इस तरह से। रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे बुनूंगी, इस तरह से सीधे बुनती चली जाऊंगी। कितना बुनना मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे कि काउंट के हिसाब से कर सिलाइयाँ बनूंगी। ये साइड के इसमें दिख नहीं रहा है इसे, क्योंकि ये ब्लैक कलर है, तो मैं 20 सिलाइयाँ बनाऊंगी। मेरी ऑलरेडी कितनी सिलाइयाँ हो गई आपको बता दूँ, 1 2 और ये 3, यानी मेरी हो गई हैं 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। मुझे 10 सिलाइयाँ और बनानी 10 सिलाइयाँ टोटल, यानी 20 सिलाइयाँ बनानी है। 10 का दूना 20 सिलाइयाँ बनानी है, 6 सिलाइयाँ में बुननी है। अभी जो है मुझे 14 सिलाइयाँ और बुननी है। इस तरह से मैं बुन के आपको दिखाऊंगी। जितना आपको बताया था उतना कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, मुझे इसके ऊपर का भाग ये वाला बनाना है। इसके लिए मैं जो है 10 सिलाइयाँ बननी है, यानी ये 5 लाइन से इसकी बनी है। आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये 5 लाइन्स बनी है, यानी 5 सीधी 5 उल्टी, तो ये मतलब 10 सिलाइयाँ हमें बुननी है। इस तरह से केवल सीधे सीधे बुनने हैं, आपको कोई फंदा कटाना नहीं है। इस तरह से पूरी सिलाई राइट साइड से भी सीधी बुननी है और रॉन्ग साइड से भी हमें सीधा जो है बुनते चले जाना है। ये देखिए, इस तरह से मैं अपनी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। उसके बाद सारे फंदे खत्म कर दूँगी। 10 सिलाई बुनने के बाद हमें सारे फंदे जो है बंद कर देने हैं। रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनना है, राइट साइड से भी सीधे सीधे बुनते चले जाना है। मैं आपको पूरा बुन के कंप्लीट दिखाती हूँ, किस तरह से बुनना है। इसी तरह से आप बुनते चले जाइए। 10 सिलाइयाँ बुननी है, ये मेरी दूसरी सिलाई है। इसी तरह से आप गिन लीजिएगा और 10 सिलाइयाँ जो है बना लीजिएगा। आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये अपनी जो है ये सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए, मैंने इससे सारे फंदे बंद भी कर दिए हैं। अब मुझे क्या करने हैं, ये मेरी सीधी साइड है। अब ये जो हमारी ये जो है बाएं साइड की है, इस साइड की, यहाँ से हम नया कलर ऐड करेंगे। यानी अब हमें ये वाला भाग बनाना है, तो हम यहाँ से जो है नया कलर ऐड करेंगे। फिर ऐसे ऐसे बुनते हुए ये यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट हमारा भाग रहेगा, तो इसे हम इसी में जोड़ लेंगे। इन दोनों को हम इसको और इसको एक साथ जोड़ लेंगे। यानी यहाँ से बुनेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर ये सिलाई जो है चेंज करके इसका जो ये मुंह है इस साइड करके, उसके बाद इसको भी बुन लेंगे हम। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हम यहाँ से जो है अपना न्यू कलर ऐड करेंगे।
तरह से हम बांध लेंगे इसको। सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे फंदे सीधे बुनती चली जा रही हूँ। हमें यहाँ तक बुनना है, उसके बाद नेक्स्ट वाला भाग भी जोड़ देना है। मैंने यहाँ से यहाँ तक का बुन लिया। मुझे यहाँ से जोड़ना है, पीछे से जोड़ना है, लेकिन इसको जो है दूसरी सिलाई पे चढ़ा लूँगी मैं। दूसरी सिलाई पे उतार लीजिए। अब मैं इसी तरह से इसको भी सारा सीधा बुनूंगी। सीधे साइड से सीधे बनाएंगे और उल्टे साइड से उल्टे। ये मेरी पहली सिलाई जा रही है। मैंने यहाँ ये जो देखिए जुड़ गया है, ये मेरा फ्रंट का भाग है। मैंने सारी सिलाइयाँ पूरी पहली वाली सीधी बुन ली है। अब मैं उल्टी साइड से पूरी सिलाइयाँ उल्टी, यानी एक सीधी साइड से सीधी बुननी है और उल्टी साइड से उल्टी हमें बुनते हुए चलना है। इसी तरह से बनाएंगे। मैंने ये 7 सिलाइयाँ बुनी हैं। 8वीं सिलाई पे मैंने उल्टा उल्टा बुना है, तो 7 सिलाइयाँ हम पहले बुनेंगे। दूसरी सिलाई जा रही है। इस तरह से मैं 7 सिलाइयाँ बुनूंगी। 8वीं सिलाई में मुझे पूरा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैं 7 सिलाइयाँ आपको बना के कंप्लीट करके 8वीं सिलाई में दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने 7 सिलाइयाँ जो है बना ली हैं। मैं 8वीं सिलाई पे हूँ, यानी मेरी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से हमें, ये मेरा उल्टी साइड है। मैंने पहले इस तरह से उल्टे फंदे बुने हैं, लेकिन इस साइड में इस बार ये 8वीं सिलाई में हमें फंदे उल्टे नहीं बुने बल्कि सीधे बुने। इस तरह से सारे फंदे सीधे बुनने हैं। इस तरह से हमें सारे फंदे जो है सीधे बुनते चले जाना है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी रॉन्ग साइड है। राइट साइड पे हमारा उल्टा उल्टा बन के ये आ रहा है। इसी तरह से हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो है सिलाई कंप्लीट कर ली। मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो जो है ये सारे सीधे बुने गए हैं, लेकिन ये उल्टी उल्टी सिलाई आई है। अब इस साइड से ये मेरी सीधी साइड है, अब इस साइड से हमें सीधे बुने। अब जिस तरह से हमने ये नीचे का भाग बनाया है, सीधे तरफ से सीधे और उल्टे तरफ से उल्टा बुना है, उसी तरह से हमें जो है बुनाई पूरी कंप्लीट करनी है। मैं सीधे तरफ से इस तरह से सीधा बुनूंगी। ये मेरी पहली सिलाई जा रही है सीधी। इसी तरह से सेम टू सेम करने हैं। देखिए, 7 सिलाइयाँ बनाने के बाद इसको भी जो है घटाना रहेगा सारा। कितना बुनना मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसी तरह से सीधे तरफ से सीधे बुनना और रॉन्ग साइड से जो है उल्टे बुनना है, यानी सीधी तरफ से सीधा बुना जाएगा और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बुना जाएगा। इसी तरह से हमें बुनकर पूरा कंप्लीट करना है। मेरा सारा फंदे ख़त्म हो चुके हैं, एंड कर दिया मैंने। अब इसे जो है बांध लूँगी। इस तरह से करके धागा तोड़ दूँगी, इसको खींच दूँगी। अब इसकी जो है स्टिचिंग करनी है। यहाँ पीछे से हम स्टिच करेंगे, इसको पलट देंगे, उल्टे साइड करके हम स्टिच करेंगे इसको। इस तरह से मैंने उल्टा कर लिया। मैं इस ऊन को, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है बढ़ा के ऊन जो है तोड़ा था। आपके पास ये ऊन नहीं बढ़ा के तोड़ा है तो आप दूसरा जोड़ सकती हो। फ्रेंड्स, अब हमें किस तरह से बनाना है, इस तरह से हम ले लेंगे। जो हमने एक एक फंदा जो है बिना बुने उतारा था, उसी का ये लाइन्स जो बन गया है। इस तरह से हम जो है इसको बनाएंगे। ये देखिए, फिर इसमें डालेंगे, फिर इस साइड में डालेंगे, जो साइड में बन के आ रहे हैं इस तरह से। फिर इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे। इसी तरह से जो है फ्रेंड्स, हमें जो है अपनी पूरी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इसी तरह से जो है हमें बनाते चले जाना है। एकदम कवर होता चला जा रहा है, आप देख सकते हो। अब क्या करने हैं फ्रेंड्स, रेड कलर वाले पे हम बचे हैं, तो अब यहाँ से हम इस ऊन को जो है सुई जो है इससे निकाल लेंगे, रेड कलर वाले में डालेंगे। अगर आपने ऊन नहीं छोड़ा है फ्रेंड्स, तो आप दूसरा जो है ऊन रेड कलर वाले जब हम बनाएंगे तो रेड कलर वाला ही ऊन जोड़ेंगे। अब आप देख सकते हो, यहाँ से हमें बनाना है इसको। इस तरह से लेने हैं, ये वाला साइड वाला भाग हमारा इस तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर इसको इस तरह से
जोड़ देंगे। अच्छे से जोड़ने हैं फ्रेंड्स, ताकि इसमें किसी भी तरह का इसकी शेप का कोई भी नाजायज फर्क ना पड़े, एकदम अच्छे से बने। देखिए अब इसमें हम फिर से ब्लैक कलर वाला डालेंगे सुई में। फिर अब हम यहाँ से फिर से होते चले जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे इस तरह से करके। फिर यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए इसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। इसी तरह से जो हमें स्टिचिंग करते चले जाना है। ये अंदर ले लेंगे, ये देखिए इसी तरह से मैं बनाऊंगी। तो नीचे वाला ये चैन टाइप का बना है, उसी पे हम डालेंगे। देखिए इस तरह से डालते चले जाएंगे। फ्रेंड्स ये ब्लैक कलर है, इस वजह से कम पता चल रहा है। आप दूसरा कलर बनाएंगे दूसरे कलर का तो उसमें साफ पता चलेगा। तो हमें इसी तरह से बनाने हैं, कभी इस चैन में कभी उस चैन में डाल के फिर स्टिचिंग कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। हम इसे सीधा कर लेंगे, ये जो ऊन है इसको अंदर करके कट कर देंगे। यानी हमें कोई भी ऊन नहीं बचाना है, सारे के सारे साइड में करके कट कर देंगे। इस राइट साइड पे आया हमारा तो इसको अंदर ले जाके इस तरह से जो है गांठ मार देंगे इसमें। इसके बाद इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा सोस कंप्लीट हो गया है, सेम इसी की तरह बना है। अब हमें क्या करनी है, यहाँ से कुछ थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग करनी है। ये रॉन्ग साइड पे मैंने कर लिया है, फिर से हम जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का सा स्टिच करेंगे। यहाँ पे काट मार देंगे, यहाँ पे हल्का सा जो है इसी में फंसा के स्टिच कर देंगे इस तरह से करके। देखिए जिस तरह से मैंने इस साइड किया है उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी करने हैं। इस तरह से काट लेंगे, इसको काट मार देंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर इसके बाद इसको जो है यहाँ से इस तरह से लेके स्टिच कर देंगे। यहाँ पे काट लगा देंगे और जो है धागा कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा सूट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए उस तरह से ये बन के आया है। ये साइड से जो हमने स्टिच किया था एकदम सेम इसी तरह से बनेगा। अब हमें ये डोरी डालनी है। आप क्रोशिया से बना के डाल सकती हो, आप किसी भी तरह से डाल सकती हो, उनसे भी बना के डाल सकती हो। मैंने अपनी जो है डोरी कंप्लीट कर ली है। जिस तरह से इसमें डाला गया है उसी तरह से आप डाल दीजिए। इसमें पिन की सहायता से मैं डालूंगी इसे। फ्रेंड्स ये मेरा सूट देखिए बनकर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।